हेलो दोस्तों, आज मैं CGL का पार्ट 2 लेके आई हूँ जिसमें नेक्स्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी, अपनी जर्नी का पार्ट, एक पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है 120 किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मीन्स कि नेक्स्ट 100 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी, अप्रॉक्स में बतानी है कि कितनी थी पूरी जर्नी का, द एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला निकलता है एवरेज स्पीड का। अब हमें पता है कि एक पर्सन है, अब लेट सपोज ए से बी गया 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से सी गया 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन यहाँ से वापस आया, वापस ए पे आया, मीन्स कि टोटल 220 किलोमीटर गया किसकी स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम अगर लें तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पहले 120 को मैं ए से बी तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, मतलब हम अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो 120 अपॉन में 80, तो 4 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, इसको कट करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 आवर्स ए से बी गया तो 1.5 आवर्स। देन बी से सी का हम टाइम पीरियड निकालें तो 100 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 गया 5/2, 5/2 का 2.5 आवर्स, मीन्स कि जाने में उसको 3 घंटे टोटल लगे। फिर आने का, फिर यहाँ से ये सी गया, सी से ए आया, तो सी से ए 220 डिस्टेंस ट्रेवल किया 70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। ये लगभग आएगा 7 7 14 7 21, 3 7 1 7 7 14, मीन्स कि अप्रॉक्स अगर आप लोगे तो 3 आवर्स मान लो। आपको इसको अप्रॉक्स में ले लिया मैंने, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं ले रही, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आंसर भी अप्रॉक्स में लेना है। तो मैंने 3 आवर्स मान लिया क्योंकि ये डेसिमल में है, लेकिन अप्रॉक्स में क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है इस वजह से। अब हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 220 आने का और 220 जाने का, टोटल डिस्टेंस आ गया 440। ठीक है, ए से बी उसने 1.5 घंटे लिए, बी से सी उसने 2.5 घंटे लिए, और सी से ए उसने 3 घंटे लिए। तो टोटल हो गया 1.5 घंटा 2 घंटा, 1.5 2.5 और 3, तो 1.5 3 4 आवर्स एंड 3 7 आवर्स। इसको डिवाइड करेंगे 440 को, 7 6 42, फिर 7 7 19 14 आएगा, फिर अप्रॉक्स 9 आएगा क्योंकि आपका 14 हो गया, तो फिर बच्चा आपका 60 आएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 6 42, 20 बचा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर आपका 14 में से 6 बच गया, 6 7 8 56, 8 टाइम्स में अप्रॉक्स जाएगा। तो ये अप्रॉक्स अगर मैं 62.8 है तो 62.8, तो इसमें ऑप्शन में देखोगे तो कोई लाइन नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे अप्रॉक्स में लेना है, तो 62.8 जो है लगभग, क्योंकि 8 का लगभग 63 पे पहुँच जाएगा, तो 63.46 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक ट्रेन है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मीन्स कि आपकी एक ट्रेन है, ट्रेन 900 मीटर है और ये प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म। ये भी 900 मीटर ही है और आपको बताना है अगर ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, तो आपको भी पता प्लेटफॉर्म की तो स्पीड नहीं होगा, लेकिन ये जो जा रही है हाउ लॉन्ग, तो हमें पता है कि ट्रेन की स्पीड प्लेटफॉर्म की स्पीड में हमेशा ऐड हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ऐड हो जाता है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय मीन्स की टोटल डिस्टेंस आ जाता है इससे, और उसको टाइम पीरियड से या आपको स्पीड दे रखा है तो स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। स्पीड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम टेकन आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है ट्रेन की, और आप स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है क्वेश्चन में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 छिक्का 108, 30 सेकेंड्स आ जाएगा। फिर हमें पता है कि 9 और 9 तो डबल हो गया, 9 दूनी 1800, और स्पीड आपकी आ गई 30, तो 3 से करा 3 6 60 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन जो है अगर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 900 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो 60 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। आई होप क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू रनर सोनी एंड मोनी, दो रनर है सोनी एंड मोनी, स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ ऑफ 200 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि सोनी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और मोनी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे सर्कुलेशन मोशन में अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, मूव करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट है अगर सोनी 18 किलोमीटर और ये ट्रैक की लेंथ है 200 मीटर, कितनी है 200 मीटर, 18 किलोमीटर पर आवर, और मोनी जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब आप देखो ट्रैक की लेंथ मीटर में है और आपका जो डिस्टेंस मतलब स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो हमें वैसे भी क्वेश्चन में निकालना मीट का निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड आपका आ जाएगा और इससे निकल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मीन्स कि सीधा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है 200 मीटर जा रही है, 18 और 24 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो प्लस होता। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और 6 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 तो ये आ जाएगा आपका 5/3 किलोमीटर पर आवर। तो 5/3 से डिवाइड कर देंगे तो 200, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 4 तो 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स में ना 120 सेकेंड में ये मीट करेंगे। और ये हमारा क्लास 10th में अगर हम चैप्टर 1 पढ़े थे उसी में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे जिसमें हम HCF या LCM रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे, जैसे 18 और 24 का LCM निकालते थे और इनका अगर LCM निकाले और जहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर देखते थे कि दोनों के टेबल में कॉमन क्या आता है, जैसे कि 18 है और 24 है, ठीक है। इसका अगर हम कॉमन LCM निकालें तो 2 9 18,
2 12 वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देन दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ जो हम क्लास 10th में करते थे। 2 6 एंड 3 9 एंड 3 3 3 2 देन 3 फिर 1 फिर 2, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 2 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 12 4 बातें 36 36 दूनी 72, तो 72 आएगा। 72 का फैक्टर करेंगे तो मीट कहाँ पे करेगा, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि दोनों सेम टेबल में कहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे आपका 120 सेकेंड्स आ रहा है। आई होप क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो इसको ये क्लास 10th के बेस पे था, तो ये वाला मेथड आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने यही बताया कि जितना भी डिस्टेंस होगा उसको अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफरेंस करके, अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा डिफरेंस निकाल के और उससे डिवाइड कर दीजिएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को प्लस करके, अगर किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट करके फिर उस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा जब वो मीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x³ + 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है -4 और y की वैल्यू दे रखी है -1। तो यहाँ से आप x² कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो। 3x प्लस 5y बचेगा। देन तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन कॉमन निकालोगे तो इजी थोड़ा सा हो जाएगा कैलकुलेशन। 12x प्लस में 7y, ठीक है। x की वैल्यू आई है -4, -4 का स्क्वायर 3 इंटू में -4 प्लस 5 इंटू में -1 प्लस y² मतलब -1 का स्क्वायर 12 इंटू में -4 प्लस 7 y की वैल्यू -1। देन यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इवन पावर है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन -12 -5 प्लस इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। 12 चौक 48, माइनस का 48 आएगा, माइनस का 7 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 17 इंटू में 16 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको सीधा डायरेक्टली प्लस करेंगे तो 8 7 15 55 माइनस का 55 आएगा, माइनस का 55। अब 16 को -16 मल्टीप्लाई माइनस का 17 करना है इन -55, तो 16 को करेंगे तो 7 6 42, 16 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 272 माइनस का 55, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन इसको प्लस करेंगे 279। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हम नहीं कह सकते। देन 7 5 12, 12 1 13, 7 5 12, 5 2 7, 5 और 2 7 आएगा, 7 आएगा, फिर 7 और 5 7 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे देखो 7 किस में आ रहा है, 327 पे, तो माइनस का 327 आंसर आ जाएगा। फिर बाकी आपको आगे सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 16 दे रखा है, a² प्लस b² प्लस सी 90 दे रखा है कभी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना और यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² दिख जाए तो आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस में ट्वाइस, डायरेक्टली ब्रैकेट ले लो, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन ए बी प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 90 और आपको दे रखा है 16 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 256 माइनस 90 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 90 माइनस करेंगे तो 6, 15 में से 9 गया 6,
166 टू AB प्लस BC प्लस CA 2 डिवाइड कर देंगे तो 163 आ जाएगा। ये तो है कि आपको मैंने फॉर्मूले से डायरेक्टली कराया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली आए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा पहली वाली इस वाली वैल्यू A प्लस B प्लस C के स्क्वायर का स्क्वायर नंबर होता है 256, उसमें से 90 माइनस कर दो, आएगा आपका 166 और उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 163। ये है शॉर्टकट, मीन्स कि इसका स्क्वायर करना है। पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, देन जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए कभी भी तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, A प्लस B प्लस C के आगे जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो माइनस कर दो और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है 7b माइनस 1/4b इक्वल्स टू 7। हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा और आपको वैल्यू निकालना है 16b स्क्वायर प्लस 49। मीन्स कि यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ 16 आ गया और 7b स्क्वायर है, यहाँ 49 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 7/4 है, 7 और नीचे 4 है तो 7/4 की जगह 4/7 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। 7/4 है ना तो 4/, अब पूरे इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दे रही हूँ, मल्टीप्लाई, मतलब 4/7 से। जब मैं इसको 4/7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे भी मुझे 4/7 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4/7 से किया तो 4/7 से 4b आ गया मेरा और इधर किया तो मेरा आ गया 1/7b। ठीक है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से 7 कट जाएगा, 4b आ जाएगा और फिर देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 7b आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ 7 से 7 कटा, 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न में आ गया। अब इसने पूछा इसका स्क्वायर बताना है तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी, तो यहाँ पे आया 16 और यहाँ पे 4b मतलब 16b स्क्वायर आएगा, मतलब वही वैल्यू आएगी 1/49b स्क्वायर आएगा, प्लस में माइनस का 2 इंटू में 4b इंटू में 1/7b। तो हमेशा इस क्वेश्चन में ना ये चीज़ b को नेगलेक्ट कर दो और सीधा 4 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कि 2 के टेबल में 8/7 आ गया। क्या आ गया, 8/7। b से b कटा और ये 4 2 ज़ा 8, 8/7 और माइनस का 8/7 है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो 16 में हम 8/7 प्लस कर देंगे, 7 6 42, 4 कह रही 7 4 11, 120/7, 120/7 मतलब c। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। ये तो था बेसिक मेथड, आप कर सकते हो शॉर्टकट। आपको क्या करना है, ये 7 है, पहले तो आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, ये वाले स्टेप से वैल्यू निकलेगी। मतलब आप सीधा ये वाला क्वेश्चन देखना, जिसे यहाँ 7 है और यहाँ पे इसका उल्टा चाहिए तो 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कि आपका 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा तो आप भी क्या करो कि 2 इंटू में 7 भी है ना उसको 4b लिख लो और इंटू में 1/7 भी कर दो, तो b से b कट गया। b तो रखो ही मत, वैसे तो b मत रखो, 2 रख दो। फिर ये 4 उल्टा है तो इधर पहले 4 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 8/7। 8/7 आएगा तो 16 में से 8/7 माइनस कर दोगे, 16 सॉरी यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ना तो इधर माइनस आएगा। अगर माइनस का फॉर्मूला है माइनस आ रहा तो उधर जाके प्लस होगा, तो इसमें 8/7 जाके प्लस कर देंगे। 8/7 प्लस करेंगे तो 120/7 आ जाएगा सीधा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्राइंगल है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लिखा है एंगल, अब ये सी जो है एंगल वो जेड के बराबर है, गिवन है, और ए सी एक्स जेड के, ए सी इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट साइड आ गया, एंगल आ गया, मीन्स कि साइड चाहिए होगा और सीक्वेंस में चाहिए होता है, तो ये इसके इक्वल अगर जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। तो ए बी एक्स वाई, तो ये तो नहीं होगा। जहाँ देख लो, बी सी देख लो ना, बी सी एक्स जेड, बी सी वाई जेड, वाई जेड सॉरी वाई है ना, तो बी सी वाई जेड मीन्स की आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम डिस्कस करते हैं, मीन्स कि 8 है ये क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम रेगुलर क्वेश्चन 7 है ये और ये 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर पी, ये फिगर दे रखा है आपको और आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। कभी भी इस तरीके से वैल्यू आए तो पी टी का स्क्वायर कर दो, पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अब पी ए तो आपका 6 है, लेकिन पी बी जो है 6 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स, और पी टी मीन्स के 64, 8 का स्क्वायर 64। अब ये कटेगा इससे तो 32/3 लेके आएगा, और यहाँ पे 6 प्लस एक्स, 6 यहाँ पे माइनस करेंगे 32/3 माइनस 6 एक्स मीन्स कि 6 से 18, 32 में से 18/3 आ गया, तो 4 14/3, तो 14/3 आंसर क्या है? सी। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू कंसंट्रेटिक सर्कल्स, दो लगातार कंसंट्रेटिक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी एक की 10 है रेडियन और एक की 6 है, मीन्स कि आपका ये सेंटर है, यहाँ से कंसंट्रेटिक सर्कल है। अब बड़े वाले के रेडियन 10 है और छोटे वाले का 6 है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि 10 और 6 मीन्स कि इसको डिवाइड कर दे तो 5 और 3 आएगा, तो ये ट्रिपलेट होता है किसका? 3 4 5 का, 4 का, तो यहाँ पे भी डबल चाहिए होगा तो 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 8 होगा। लेकिन इसको किस तरीके से किया जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर, मतलब 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो मीन्स कि 100 में से 36 माइनस करोगे तो 64 आएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8, तो 8 आंसर आ जाएगा आपका। बाकी बेसिक है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 6 स्क्वायर, और देन बेस स्क्वायर निकाल देंगे तो 100 माइनस 64 और 36 64 आएगा, देन ये बेस का स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे तो बोला ही नहीं कि क्या निकालना है, तो हम आंसर में चेक करेंगे। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर मीन्स कि पावर क्यूब है। जब भी किसी की पावर क्यूब हो, यूनिट में पावर क्यूब हो, तो उसका मतलब होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करना। क्या? वॉल्यूम निकालना। और वॉल्यूम है हमारा स्फीयर का 1/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, और आर की वैल्यू आपकी 4.2 × 4.2 × 4.2, डेसिमल हटाओगे तो 10 10 10,
7 से जाएगा 7 6 42, 3 से जाएगा 2 टाइम्स पे, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 22, 22 को 2 से करोगे 44, और 42 का 42 को 42 से कर देते हैं 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर क्या होता है, नीचे तो 1000 आ जाएगा, ऊपर 42 का स्क्वायर क्या होता है, आपके 42 का स्क्वायर होगा 41 का होता है 1681, तो ये आएगा आपका 1764, ठीक है। 1764 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा आपके 4 4 ज़ा 16 है ना, 4 4 ज़ा 16। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 164 इंटू में 44, 16 6 चौके 24, 6 चौके 24 25, 2 कैरी 7 चौके 28, 28 30, 3 कैरी 4 4 3 7, सिमिलरली 6 5 0 7। ये आ रहा है 777, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, रेडियस दे रखा 4.2, पाई की वैल्यू 20, 1/3 पाई आर क्यूब होता है। ये तो किसका, स्फीयर का निकालना है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, किसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 होता है, मैंने कौन का बता दिया था, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो अब इस तरीके से फिर मैं, ये गलत हो गया हमारा क्योंकि 4 भी था फॉर्मूले में। 44 को 4 से करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 156। अब 1764 को हमें 4 से 156 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 चौके 24, 36 38, 3 कैरी 7 6 42, 42 और 3 45, 4 कैरी 6 4 10, इसी तरीके से 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32, 5 7 ज़ा 45। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन्हीं 3 में से आंसर होगा, जो भी आंसर होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप इसको कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जाके देख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हमने बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है √3/में, तो इसका स्क्वायर कर दूँगी -1, मीन्स कि 3/4 -1 मीन्स कि 1/4, तो मेरा 1/4 आंसर हो जाएगा। चलिए, वैसे तो जिसको आता होगा फॉर्मूले अगर याद है तो सीधा वो यहाँ से देख लेगा, साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है 3/4, 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा, तो सीधा हम ओरली आंसर दे सकते हैं कि 1/4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो हम 1 साइन
कितने डिग्री पे 1 होता है, तो हमें पता है 90 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी, सीधा साइन हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमें a माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 डिग्री पे, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको कट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है 2a। 2a मीन्स कि इन दोनों को प्लस करेंगे 150 और फिर इसका आधा होगा, यहाँ जाएगा आधा होगा तो 75 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो आप सीधा ये कर सकते हैं, जैसे 90 है और यहाँ पे 60 है तो 150 आएगा, 150 का आधा मतलब इसकी वैल्यू 90 आती है, इसकी वैल्यू आपकी 60 आती है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पे आएगा मेरा 150, 150 का आधा 75 डिग्री। तो आई होप समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मीन्स कि 13 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट। जैसे 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये उधर जाएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये 3 साइन थीटा इधर लाएंगे तो 3 साइन थीटा, एक साइन थीटा ये रहा और 3 साइन थीटा ये रहा, तो एक इधर से माइनस होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब कितने डिग्री पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे, ठीक है। कितने डिग्री पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे। तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू मतलब आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया एक तरह से, तो आपको ये बताना है कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन या कमेंट मी इन द सेक्शंस, कमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, चाहे जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है रिलेटेड टू टॉपिक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँगी कि ये किस तरीके से सही है या गलत है, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो।